हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास ओलमा पहुँचे, मौलाना पहुँचे, अबू हाशिम आज़मी साहब के खिलाफ के शिकायत करने के लिए। बात कुछ एक छोटा सा मसला था, कहीं पर कुछ झगड़ा हुआ था, उस मसले को लेके इतना बवाल हो गया इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे, यहाँ तक कि अबू हाशिम आज़मी जी भी सोशल मीडिया पे बयान दिए गुस्से में और सामने की तरफ से ये सब चलता रहा। इसके बाद कल उलमा लोग ने जाके अबू हाशिम आज़मी जी के खिलाफ शिकायत की। बात करते हैं अबू हाशिम आज़मी जी क्या मैटर था? देखिए, मैं एक जज्बाती आदमी हूँ। कोई गलत बात कहता है तो सर मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, मेरी फितरत है। और कहते हैं फितरत बदलती नहीं इंसान की। मुझे कुछ मालूम ही नहीं। मुझे एक दिन मेरे नवासे ने लाकर दिखाया कि अब्बू देखिए आपके बारे में क्या आ रहा है, लिखा लानत लानत लानत। अबू हाशिम आज़मी के साले और दामाद ने कब्रिस्तान की ज़मीन कब्ज़ा किया, लानत लानत लानत। तो मुझे अगर मैं कौन सी लानत, कौन सी ज़मीन क्या है, तो मैंने साले को फ़ोन किया कि भाई आपने कौन सी ज़मीन कब्ज़ा किया है। किसको फ़ोन किया? मेरे साले अब्दुल कादिर चौधरी साहब जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, कि आपने कौन सी ज़मीन कब्ज़ा किया है। तो कहाँ है दामाद? बोले तो अमेरिका गया हुआ है। तो बोला ज़मीन को कब्ज़ा किया आपने? बोले भाई मामला ये है कि उनके ड्राइवर को किसी आदमी ने मार दिया था, उसको बहुत चोट लगी, तो खून बहुत जा रहा था। तो उस ड्राइवर को लेकर लोग पहुँचे पुलिस स्टेशन और पुलिस ने देखने के बाद उनको मेडिकल में भेजा, उसके बाद एक केस दर्ज कर लिया। अब वो मुझे नहीं मालूम, मैं अगर कसम खाऊं तो आपको लगेगा कि अबू हाशिम तुम कसम खा रहे हो। आप जो कसम खाएंगे मैं खाने को तैयार हूँ। बोले कुरान दो, कुरान पे हाथ रखने को भी तैयार हूँ, जो कहेंगे आप पे आरोप है कि उसी दिन जब आप शादी में गए थे, शादी में गए थे, वहाँ पर आपको आसिफ सरदार नाम के एक आदमी ने, जो आपके पहले बहुत करीबी रह चुके हैं, और मौलाना साहब से भी आपकी बात हुई कि ऐसा सा मसला हो गया है और हमें माफ़ कर दिया जाए, वो लड़के को भी आपके सामने लाया गया? नहीं, मेरे पास किसी ने कहा कि किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। शादी में आप, मेरे ऊपर तो ये आरोप है ना, पहला आरोप तेरे पर ये है ना कि मैंने पुलिस को प्रेशर किया और केस दर्ज कराया। उसके पहले हम आ रहे हैं कि आपको इस बात की जानकारी जो है, एक शादी में जो हाजी अमीन के भतीजी की शादी थी, हाँ। उसमें आपको उन्होंने बताया कि हाशिम भाई देखिए ऐसा ऐसा है, अब्दुल कादिर भाई के दुकान में ऐसा ऐसा लफड़ा हुआ, ये इमाम साहब है और इमाम साहब के बच्चे ने में आपस में लड़ाई हुई थी और ये माफ़ी मांग रहे हैं और ऐसा करके बात की गई। अगर ये कहते तो मैं उसी वक्त कादिर भाई से बात करता और ड्राइवर को समझाता, जाके कुछ पैसे देता उसको, उसके सर पे हाथ फेरता और इमाम साहब के बच्चे को माफ़ करवा देता। हाशिम भाई, इस बात की सच्चाई कैसे साबित होगी? सामने वाला भी कुरान पे हाथ रखने को तैयार है, आप भी हाथ पे रखने का, दोनों बुलाए, सिर्फ कह रहे हैं ना। तो यानी आपका मतलब आपको शादी में कुछ नहीं पता था? शादी में रईस ने मुझे बोला कि कादिर भाई के मुझे जाना है, और कुछ नहीं बताया? सुनिए ना, सिर्फ रईस ने बोला क्यों जाना है, कि कोई झगड़ा हो गया है, कादिर बुला रहे हैं। बोला बैठे यार थोड़ी देर बाद जाना, ये मेरी वर्डिंग है। फिर रईस थोड़ी देर बोलता नहीं, वो बोलते नहीं कोई जरूरत नहीं आने की, खत्म बात। इतनी मालूम मुझे। तो मौलाना साहब आपसे माफ़ी नहीं मांगे? मौलाना साहब खाली कह देंगे मुझे मिले मौलाना साहब कभी, उनके लड़के जो मारे, मैं मौलाना साहब अगर कह देंगे ना कि मैंने मिले तो मैं मान जाऊंगा उनकी बात, कि मौलाना साहब मुझे आए, मुझे बोले कि भाई माफ़ कर दो। अगर मौलाना साहब खुद कह देंगे कि वो भाई इमाम मस्जिद हैं, वो हाफिज़ कुरान होंगे, मैं उनकी बात मान जाऊंगा, अपने आप को झूठा साबित कर लूंगा मैं। ठीक है, हम ये इमाम साहब से ले लेंगे। वो कह दें मुझे आके कि हम मुझे मिले और उन्होंने मौलाना साहब ने कहा जब जिनका बेटे पे हमला, जिनके बेटे ने मारा उसको, वो मौलाना साहब अगर मुझे मिल के बोले हों या कोई भी शख्स मुझे शादी मिल के बोला हो कि ऐसा ऐसा वाक़या हो गया है, इसको ज़रा सल्टा दीजिए, एक आदमी कह दे, झूठ बोलते हैं लोग, किसी ने नहीं कहा, मुझे मालूम नहीं। यानी अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो फिर मेन तो बात यही है ना। बात ये है कि जहाँ तक मैंने पता लगाया इसका कि वो चाहते थे कि ये केस विड्रॉल हो जाए, तो शायद उन्होंने अब्दुल कादिर चौधरी के ऑफिस में किसी आदमी को भेजा कि भाई ये जो है, ये तो बात की बात है, सेकंड डे थर्ड डे की बात, हम स्टार्ट की बात हाँ स्टार्ट की बात तो मैं कह रहा हूँ। तो मुझे मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम मुझे, मत पता नहीं मुझे कब पता चली ये बात, जब लानत 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 लिख कर आया फेसबुक पे, तब मुझे पता चली ये बात। किसने डाला वो? तो यही लोगों ने डाला, ये जो अपना ये क्या नाम है उनका, नाम आसिफ सर, हाँ वही वही लोग हैं। आसिफ भाई, आप जो ऐसी बात कर रहे हैं कि कौन है वो लड़का,
ये तो आपके बहुत करीबी लोग हैं भाई। नहीं, नाम नहीं आता मुझे आसिफ सरदार का। जब हमेशा आपको हर प्रोग्राम में आप इनके रहते हो, आपने कम से कम 50 गुलदस्ते इनसे ले लिए हाँ, होंगे। बिल्कुल सही बात है। और तो आप अभी ऐसा बोल रहे हो कि ये कौन आसिफ सरदार है? ये नहीं, मैं कहा उसका नाम याद आपके वीडियो में भी मैंने सुना, आपने एक वीडियो जारी किया। अच्छा, मैं एक आप नहीं, क्या वीडियो जारी किया मैंने? आपने जो वीडियो जारी किया वो कौन बंदा है मुझे नहीं पता, आसिफ सरदार शायद आपने सुना नहीं वो। हाँ हाँ। तो जो आदमी आपके साथ इतने दिनों से है, जो आदमी आपको जान मेरे रहा है, साथ नहीं रह के ऐसी बदतमीजी करे तो मैं क्या कहूँगा? वो तो क्या उनका कहना है कि हमने आशिफ भाई को इतनी बात किया तो भी आशिफ भाई ने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में जाके फोर्स किए कि केस लिया जाए। केस तो केस, ऊपर से सख्त कार्रवाई करने को कहा। फिर आप जॉइंट सीपी देवेंद्र भारती साहब से जाके मिले, उनको बताया कि ये केस की फाइल को फॉरवर्ड करो। अगर चाहे जॉइंट सीपी कह दें कि मैं उनसे मिला, मैं गुनहगार। अगर द पुलिस स्टेशन में तो वो रहता, अगर पुलिस स्टेशन में मेरा आप मोबाइल ले लीजिए, सब जितना मोबाइल है, या वो पुलिस वाले कह दें कि अबू आसिम का फ़ोन आया, मैं गुनहगार। और इससे बड़ी क्या समझ दो? तो आसिम भाई का क्या रोल था इसमें? अबू आसिम आज़मी का क्या रोल था इस चीज़ में? अबू आसिम आज़मी एक पॉलिटिकल आदमी है और लोग अबू आसिम आज़मी को दबाना चाहते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि उनकी हुक्मरानी चलती है, हर आदमी जाकर उनका हाथ चूमे। अबू आसिम आज़मी कुछ लोगों का हाथ नहीं चूमने जाते, इसलिए उनको बहुत भारी पड़ता है, और कोई वजह नहीं। आप हज़रत मोइन मियां को बोल रहे हैं, बारे में बोल रहे हैं? हाँ, उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ। क्या आपका और हज़रत मोइन मियां का क्या लफड़ा है? नहीं, वह क्या हो गया था कि मैं खालिद अरशद साहब के साथ ज़रा ज़्यादा, बहुत शरीफ आदमी है वो। उनके वालिद बहुत बड़े आलिम थे और उनका सब देवबंदी और बरेली सारे मुसलमानों में, हर तरह के हिंदू सब उनको मानते थे। बहुत बड़े आलिम थे वो। उनके बेटे खालिद भाई, और उनकी बातचीत, उनका मिलना जुलना बहुत अच्छा है। तो मैं ज़रा उनके करीब चला गया। मौलाना अतहर साहब मेरे करीबी हैं, मिलता हूँ उनसे मैं। इस तरह से बहुत सारे हैं उनमें। तो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, और कोई वजह नहीं। तो क्या वजह आप इन मौलाना के साथ आपकी अच्छी और इनके साथ अच्छी नहीं है? इसकी वजह क्या है? अच्छी अंजुमन इस्लाम अच्छी बुरी की बात नहीं है। मेरे पिछले इलेक्शन में मेरे खिलाफ मेरे इलाके में सफ़ेद कपड़ा पहन के, बिल्कुल जिन्नात की तरह, जो बोलते हैं जिन्नात सफ़ेद रहते से सफ़ेद गाड़ी में, सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद टोपी, लेकिन एक एक घर में मेरे खिलाफ जो आदमी काम करेगा तो मेरे दिल में थोड़ा सा ज़रूर आएगा ना, भाई देखो यार, मैं सबसे मिलता हूँ, इनके वालिद से इतना मिलता था। खैर, तो वो भी उसके बाद मैं सलाम करता हूँ, हमेशा मिलता हूँ, हमेशा, ऐसा नहीं मिलता हूँ। लेकिन मैं हाँ हुजूरी तलवे नहीं चाटता जैसे दूसरे MLA चाटते हैं, चाहे वो शिवसेना को, चाहे BJP को, चाहे कांग्रेस को। सब जाके दरबार में हाजिरी देते हैं, मैं एक ही दरबार में हाजिरी देता हूँ, अल्लाह के दरबार में। हाशिम भाई, आप एक बड़े नेता हो, आपका क्या इस तरह सोशल मीडिया पे आके बयान देना, क्या ये सही था? क्या बयान दिया मैंने? वही आपने क्या ऐसा हुआ वैसा हुआ आप? नहीं, जब मेरे बारे में कोई कहेगा कि ये पुलिस स्टेशन में दबाव डाला और बहुत छोटी सी बात। नहीं, सुनिए ना, तो आप भी तो कितनी बार नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते हो, PM साहब के बारे में क्या क्या नहीं बोलते? कभी वो तो आके बड़े नेता तो कभी वो तो मैं झूठ नहीं बोलता। वो तो आगे नहीं, अगर आप बोलते हैं तो PM मोदी आपको रिएक्शन तो नहीं देते ना? नहीं, मैं झूठ, आपने बोला ना, हजारों बार बोला है ना PM मोदी के बारे में। कितने को मोदी ने अंदर करा दिया सिर्फ सोशल मीडिया पे, आप बोलते हो ना, अभी कितने करा दिया। लेकिन सुनिए ना, मैंने कहा ना मैं जज्बाती आदमी, पहले मैंने कहा मैं जज्बाती आदमी हूँ। एक्शन का रिएक्शन होता है। जब मुझे लानत भेजी जाएगी, और कौन भेजेगा? जिन लोगों ने खुद मदरसा बना कर रखा है उसी कब्रिस्तान की ज़मीन पर। और मैं नहीं कहता हूँ गलत है, कब्रिस्तान की ज़मीन मैंने जब पता लगाया, वो तो आज़ादी के पहले मैंने अमीन पटेल से पूछा कि वो क्यों नहीं खाली कराते हो? बोला आसिम भाई कोई कानून खाली नहीं करा सकता वो ज़मीन। पूछना आप अमीन पटेल से। मैंने पूछा कि नहीं पूछा उनसे कि भाई अगर ये अब्दुल कादिर चौधरी वगैरह ने कोई ज़मीन कब्जा किया है, आप मिलने हैं, क्या उसकी पोजीशन है? बोला आज़ादी के पहले की ज़मीन है, सबके पास पूरे कागजात हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये गलत चीज़ें आ रही हैं। तो जब मुझे कोई आदमी इस तरह कहेगा झूठा, जिसका कोई लेना देना नहीं, तो मैं और मेरे वर्कर ज़रूर रिएक्ट करेंगे इसके ऊपर। रिएक्शन होता है। वो क्यों रिएक्ट कर रहे हैं बार बार? अभी कमिश्नर साहब के पास वो गए थे, क्या आपकी शिकायत करने? क्या शिकायत क्या थी? वही क्या अबू आसिम आज़मी जी ने ऐसा प्रेशर डाला, ये क्या झूठा केस बनवाया? तो केस दोनों तरफ बनता है। केस किसने बनाया? पुलिस ने बनाया। तो पुलिस को कमिश्नर साहब पूछा ना कि क्यों बनाया? और अगर उनकी पुलिस प्रेशर में काम करती है तो ऐसी पुलिस अच्छी नहीं होती है। और मैं समझता हूँ कि उस पुलिस अफसर ने बगैर किसी के दबाव में अगर एक आदमी गरीब को देख के किया तो मैं उसको सलूट करूँगा। और यही इस्लाम कहता है। हुज़ूर, मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई भी मज़हब का आदमी गया हो, कैसा भी गया हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो इस्लाम के लिए मरने वाला भी हो, लेकिन जिन मामलात की तस्फिया के लिए गया उस मामलात में जो सही था उसी के फेवर में उन्होंने फैसला किया। मैं कह रहा हूँ मोइन मियां साहब मौलवी हैं,
अगर या जो जिनके बेटे ने झगड़ा किया वो मौलवी साहब हैं, उनको अगर वाकई कंप्रोमाइज़ कराना था तो पहले जाते अस्पताल में उस लड़के को देखते, उसको कुछ न कुछ प्यार की बोली बोलते, 1000-2000 रुपये उसके हाथ में दे देते, एक फ्रूट की टोकरी लेके चले जाते कि बेटा देख ये झगड़ा हुआ, तेरे को इतनी चोट लगी है, लेकिन देख हम सब मुसलमान हैं आपस में, ये तुमको सुलह कर लेना चाहिए। और मुझे आगे बोलते मैं 100% बता के तक यार ये बेचारे मौलाना साहब परेशान है, सुलह करा दो। लेकिन इस तरह से प्रेशर डालना, इस तरह से करना आपको लगता है अच्छा है क्या? तो हमें तो ये मालूम है कि आपको मालूम होते हुए सब हुआ है। अरे यार आप कितनी बार, आप भी कैसे आदमी है, कितनी बार आपको बोल रहा हूँ कि मैं कौन सी कसम खाऊं, मुझे नहीं मालूम। वो तो फर्स्ट डे की, उसके बाद भी उसके बाद भी नहीं मालूम। किसी दिन आपसे नहीं, मुझे एक दिन किसी ने फ़ोन किया, याद नहीं मुझे आ रहा है कि मुझे किसने फ़ोन किया, ज़रूर मुझे फ़ोन किया कि भाई ऐसा मामला है। मैंने कहा अब्दुल कादिर चौधरी से बात कर लो। हमको ऐसे संबंध में जब मुझे अब्दुल कादिर चौधरी साहब से आपने बात की और वो आपकी बात नहीं सुने, ये बात भी बोल रहे लोग, हमने कहीं सुने कि मतलब उन्होंने एकदम अबू हाशिम आज़मी को मना कर दिया कि आप बीच में मत आओ। बिल्कुल नहीं, मैं अब्दुल कादिर साहब बोलूँगा, वो ज़रूर सुनेंगे बात, ये मेरा दावा तो है। आप किस चीज़ का इंतजार करो? अब तक तो आपको, आप बड़े, मेरा दावा है कि कादिर भाई को बोलूँगा मैं, कादिर भाई उस ड्राइवर को समझाइए, ये मौलाना साहब के लड़के को जो गलती होगी ख़त्म कीजिए। कादिर भाई 100% सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? दोस्त है मेरे, साले भी मेरे हैं, हम लोग सब दोस्ती आपस बैठते हैं, और माफ़ करना सबसे अच्छी बात है, मगर बोलना चाहिए ना। तो हाशिम भाई, आपका ये वीडियो आके आज 5 दिन हो गए। हाँ। आपने जो खुद बोला, तो उस वक्त तो आपको भी पता था, तो आप भी एक मौलाना साहब, एक इमाम साहब जो नमाज़ पढ़ाते हैं मस्जिद में, अगर वो आपके माफ़ी मांग रहे हैं और आपके कान तक बात आई है। आप कैसे आदमी है, आप बार बार पूछ रहे हैं माफ़ी मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे माफ़ी, मुझे मिले नहीं आज तक मौलाना साहब, माफ़ी कैसे मांगेंगे? आज तक मौलाना साहब की शक्ल मैंने नहीं देखा, आज तक मौलाना साहब के कादिर, आपके जो अब्दुल कादिर साहब है, उनसे जाके माफ़ी या मुझे नहीं मालूम, अब्दुल कादिर, अब उनसे पूछूंगा पता चलेगा कि अब्दुल कादिर साहब के पास गए कि नहीं गए। हाँ, ये मैंने जब पता लगाया तो मालूम हुआ कि किसी ने फ़ोन करके बुलाया, तो अब्दुल कादिर साहब वगैरह ने किसी आदमी को भेजा वहाँ पर, और खुदा की कसम मुझे उन्होंने बोला कि हम लोग कंप्रोमाइज़ करने के मूड में भी थे, लेकिन जब गए वहाँ पर तो कुछ बात हुई वहाँ पर, कुछ लोगों ने ऐसा गरूर से मगरूरी से बात करना शुरू कर दिया, और उसमें ज़बरदस्ती कहा कि ये अबू आसिम जो है झूठा आदमी है, मेरे घर पे आके माफ़ी मांगा। मोइन साहब ने बोला मैं घर में जाके माफ़ी मांगूंगा, इतना छोटा आदमी हूँ मैंने कसम खाई झूठी, ये सब फालतू बातें करा। वो लड़का वहाँ से कुछ तकरार करके चला गया, ये मैंने सुना, बात की बात हुई, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आया, मैं सब सुन ही रहा हूँ बैठ के। अभी ये आपने बोल दिया तो उसके आगे कुछ पूछने का सवाल ही नहीं रहा कि आप जो बोलते हो डिनाई कर रहे हो कि मुझे कुछ पता ही नहीं। आप डिनाई मतलब क्या चाहते हैं? मैं एक मुसलमान होकर बोल रहा हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे उस पर? वो तो इमाम साहब है, वो तो मस्जिद के इमाम है। मैं भी मौलवी का बेटा हूँ, और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला हूँ। उन्होंने कल हमको बाइट भी दिया कि हमने रोए, हमने माफ़ी मांगे। अच्छा, हमारे बच्चे को एक बार कुरान पे हाथ रख करके वो इमाम साहब और मोइन मियाँ साहब हुजूर वाला, उनकी शान में गुस्ताखी करने वाला बहुत गलत आदमी, बहुत बड़े आला मौलाना, वो मस्जिद में कुरान पे हाथ रख के कसम खा जाएं कि मैंने अबू आसिम ने पुलिस को फ़ोन किया, शक में नहीं, एविडेंस के साथ, मैं कान पकड़ के उठ बैठने को तैयार हूँ, मैं हर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। पुलिस कह दे अबू आसिम ने फ़ोन किया, अब आपने फ़ोन किया, अबू आसिम कह रहा है, तो कुछ मतलब है कि अभी मैं किसी नीचे किसी को दो झापड़ मार दूँ और कहते मुझे सलीम मैंने बोला था, तो आप क्या कहेंगे? तो ये कौन, आप क्या कहेंगे? ये कौन लोग जो अगर ऐसा कर, नहीं, ये बात सही है, ये बात सही। अगर आपको नहीं मालूम किसी ने कहा तो क्या कहेंगे आप? सही बात कि मैंने नहीं किया, मुझे प्रूफ कर दो ना। और दूसरी बात है कि मैं उसका दूसरा हिस्सा सुनो आप, मैं ज़रूर फ़ोन करता कि भाई केस लो, अगर मुझे वो आदमी फ़ोन करके बोलता तो, इसलिए कि मैं जालिम के ख़िलाफ़ मजलूम के साथ रहता हूँ, और मेरा काम ही ये है। रात को 2 बजे कोई आदमी आता है जिसको मैं नहीं जानता, उसको नहीं पहचानता, उसका ज़ात धर्म नहीं पूछता, वो कहता है मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मैं अपनी ताकत के साथ खड़ा हो जाता हूँ, कभी कामयाबी मिलती कभी नहीं मिलती। अगर वो ड्राइवर को मारा गया था, पुलिस केस नहीं लेती, या कोई ऐसा वाक़या होता, मुझे ये लोग फ़ोन करते, तो शायद मैं पुलिस स्टेशन भी जाता कि भाई देखो इंसाफ करो। ये गलत है क्या? एक दूसरा ये भी हो सकता था, अगर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मुझे पता चलता तो मैं शायद दोनों को एक करता, एक माफ़ी आपस में बच्चों लोग को मिला देता। नहीं पता, मुझे कहते कोई तो मैं क्यों मिला देता? मैं किसी के फटे में टांग ला रहा हूँ क्या? मुझे कोई आके कहता कि आसिम साहब यहाँ 2 लड़के लड़ रहे हैं, उनको पटाना, चलिए आप, मैं ज़रूर कोशिश करता, आज भी तो तैयार हूँ कोशिश करने के लिए, कोई बात नहीं। क्या करेंगे आशिम? नहीं, अभी मुझे बदनाम करेंगे। बदनाम तो हर बड़ा नेता होता है। नहीं, मैं बहुत छोटा नेता हूँ, हर बड़े नेता। आपको लग रहा है, आपको लग रहा है, सुनिए आशिम भाई, देखिए आपको लग रहा है, लोग ये समझते हैं कि उनके पास वोट बैंक है, जो बेचारे के नीचे ज़मीन कुछ है ही नहीं, जो अपने घर के आदमी को जिता नहीं सकता। ये सब घमंड अल्लाह ताला जिताता है। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। किसी इंसान को गुरूर करने का, गुरूर अल्लाह के लिए बना हुआ है, ये गुरूरियत ख़त्म होना चाहिए। सब हमें बिल्कुल
निचले तबके में की बात करना चाहिए, और मैं कभी गुर्रियत नहीं करता। अगर पुलिस कमिश्नर भी ज़ोर से बात करेंगे ना तो मुझे ज़ोर से बात करना आता है। एक हवलदार इज्जत से बात करेगा तो मैं उससे सलूट करूँगा। मेरा नेचर ये अल्लाह ने बनाया, और कहते हैं नेचर तब्दील नहीं होता। 3 पहाड़ खड़ा था, उड़ गया, वो मान जाना, लेकिन नेचर नहीं बदलता। मेरा नेचर है तो मैं क्या करूँ। चलिए, अभी हाशिम भाई के पास मौलाना साहब नहीं है, आपने बताया हुए। आज जब आपके कान तक बात आ गई कि मौलाना साहब जो है, इमाम साहब जो है, मस्जिद के इमाम साहब जो है, एक माफ़ी मांग रहे थे या जिधर भी XYZ मांग रहे थे, वो बात अब तक नहीं पहुंचाई गई, जानबूझ के नहीं पहुंचाई गई, क्योंकि एक बड़े ग्रुप को लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो आज इस केस में हुआ है। बड़े ग्रुप को मतलब एक आपका साथ था, आपका उनका जाना आना था, ये सब जो ग्रुप है, यही सब जो रहमानी ग्रुप्स है, ये सब है, आपका अच्छा खासा एक ग्रुप बनते जा रहा था, जो ड्रग्स के खिलाफ आप लोग की मुहिम थी, आप हर प्रोग्राम में आ रहे थे, और नहीं, मेरी मुहिम सब चलती रहती है। कौन सा ग्रुप मेरे, कोई ग्रुप नहीं खत्म होने वाला है। मेरे साथ बहुत सारे ग्रुप हैं, ऐसी कोई कमी कोई ठीक है, नहीं खत्म हो रहा है। मगर जब आपके, चलो हम आपके कान में डालते हैं कि इमाम साहब कई जगह जाके माफ़ी मांग रहे थे, उन्होंने जैसा बताया, अब अबू हाशिम आज़मी मेरे पास आए इमाम साहब, बैठे आके और कहते हैं कि भाई मैं आपसे नहीं मिला था, मैं और लोगों से मिला था, उन लोगों ने ऐसी बेवकूफ़ी की आपके बारे में, मुझे अफसोस है, अब आप कुछ मदद कीजिए तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। थोड़ा सा ऐसा नहीं हो सकता कि अबू हाशिम आज़मी जी जो इमाम साहब का रिस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि एक पोस्ट है उनकी, एक मस्जिद के इमाम, पोस्ट तो मेरी भी MLA हूँ मैं भाई। नहीं MLA ठीक है, मुझे 3.5 लाख आदमी वोट दिया है। यहाँ पर जब औलमाए मौलाना की बात आती है तो आपके MLA पोस्ट बहुत छोटी हो जाती है। नहीं, कोई छोटी नहीं होती, गलत समझते हैं आप ऐसा। मस्जिद के इमाम से बड़ी पोस्ट। इमाम इसे कोई हर आदमी जिसका इमाम हो या एक भीख मांगने वाला हो, हर आदमी का अपना कैरेक्टर होता है। इमाम ज़रूर रिस्पेक्टेड है, लेकिन इमाम अगर रिस्पेक्टेड बन के रहना चाहता है तो उसको बड़ापन दिखाना भी चाहिए। एक इमाम साहब अगर अच्छे इमाम साहब हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों से रिस्पेक्ट से मिल रहे हैं, तो ज़रूर उनकी अज़मत को सलूट किया जाएगा। और एक इमाम साहब जो हैं बस झूठी बातें और ओछी बातें करेंगे तो उनकी थोड़ी इज्जत होती है। 2 किस्म के लोग होते हैं दुनिया में। कितने इमाम रेप में पकड़े गए तो क्या कहेंगे आप उसमें? कितने नेता पकड़े गए रेप में तो क्या कहेंगे उनको आप? मैं इसमें इमाम और नेता की बात नहीं हो रही है, इसमें लोगों का क्या कैरेक्टर है, लोग खुद कैसे हैं, वो देखना चाहिए। CB के पास कंप्लेंट गई है, आपकी शिकायत गई है। क्या शिकायत गई? वही जो हमने आपको बताया। तो CB साहब इंक्वायरी करके मुझे बुला लें, या अपने हाउस ऑफिसर को पूछें जिसने अबू आसिम के कहने पर एक बहुत आला दर्जे के आदमी का हुक्म न मानते हुए अबू आसिम जो बहुत छोटा, आपने कहा ना MLA को हैसियत नहीं होती है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि इमाम साहब के मुताबिक। हाँ, तो एक नहीं, खाली आप इतना सी वर्ड पकड़ेंगे तो मैं गलत हो जाऊंगा। एक इमाम साहब के मुकाबले में अगर आप इस्लाम के, क्या आप मुकाबला क्यों करते हैं किसी का? जैसे आपने कहा ना कि इमाम साहब यहाँ पर घर पे आए, मुकाबला आनी चाहिए, जो काम है तो। क्या प्यासा कुएं के पास जाता, कुआं इलेक्शन के टाइम पे हर नेता जो है इमाम साहब के पास जाता है, नहीं, सब जाते हैं वोट मांगने, जब रहता टाइम जाते हैं वोट मांगने, रोज थोड़ा जाएंगे वोट मांगने, जब जरूरत पड़ेगी तो रोज थोड़ा जाएंगे। यानी आपको वोट मांगने रहेगा तो वो इमाम साहब काम आएंगे, और जब ऐसी कोई मसला है तो इमाम साहब। हम जीत के आते हैं, हमारे पास 500 रोज सुबह शाम आते हैं, उसका क्या? हम खिदमत करते हैं लोगों की। हाशिम भाई, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो ये मसला हल कैसे होगा? हल क्यों नहीं? आप झूठ बोलना बंद कर दिए, हल हो जाएगा। ये तो आप कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, वो तो इमाम साहब तो बोल रहे हैं कि मैं तो सबसे माफ़ी मांगा। ये तो हम पूछेंगे उनसे, आप इमाम साहब आप रोज आइए जाइए पूछते रहिए। नहीं तो ये तो क्लियर करना है ना। मैंने कहा ना कि मैं इमाम तो नहीं हूँ, मैं तो इमाम के पैरों के धूल के बराबर हूँ आपके मुताबिक, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं सच्चा मुसलमान, झूठ नहीं बोलता। मैं तलवार भी रख दो तो झूठ नहीं बोलूँगा, सच बोल रहा हूँ। मेरे पास मौलाना साहब नहीं आए, मेरे पास किसी ने फ़ोन नहीं किया कंप्रोमाइज़ करा दो, नहीं सॉरी, मेरे पास किसी ने नहीं कहा कि वहाँ पुलिस ने फ़ोन कर दो, पुलिस को दबाव डाल दो, केस कर दो। पुलिस ने खुद ही केस किया है, पुलिस ने देखा होगा कि भाई ऐसा है तो किया। हाँ, पुलिस की गलती है, इतने बड़े मौलाना, उनके कहना नहीं माना, और एक गरीब ड्राइवर का खून देख करके उसने कानून काम कर दिया, शायद उसकी ये गलती। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि शायद आपने प्रेशर, शायद उसकी गलती है बेचारे की कि उसने कानून देखते हुए काम किया। मुझे आज बहुत खुशी हुई, मैंने सुना आज हमारे कमिश्नर साहब जो है ना, विलासराव देशमुख के ज़माने में विलासराव जी ने इसका 3 बार इनका ट्रांसफ़र किया था। मुझे कोई कह रहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं काम करूँगा तो सही वाला करूँगा, तो नहीं करूँगा। ये हमारे जायसवाल साहब कोई कह रहा था, मुझे अच्छा लगा कि ये ऐसा आदमी अगर है तो सलूट करता हूँ मैं इसको। देखिए, आदमी जिस जगह है अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना चाहिए, किसी का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत, बहुत ही अच्छे बड़े कबीले की, बहुत इज़्ज़तदार घराने की औरत चोरी के जुल्म पकड़ी गई। जब आई वहाँ पर तो शायद हज़रत उमर ने या किसी ने, नाम मुझे याद नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, किसी कहा उनसे कि हज़रत ये फ़लाने कबीले की औरत बहुत इज़्ज़तदार है, इनके साथ रहम किया जाए। तो आपका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा चोरी के जुर्म पकड़ी जाती तो हाथ काटने से पीछे नहीं हटता मैं, ये तो इस्लाम कहता है। तो फिर
या आप अगर किसी इमाम साहब का लड़का है, गलती किया तो माफ़ कर दीजिए, माफ़ी तो उससे मांगना चाहिए ना जिसको मारा है। अबू आसिम के पास क्यों आने का, अब्दुल कादिर के पास क्यों जाने का? अब्दुल कादिर का मुलाजिम है वो, अब्दुल कादिर थोड़ा मार खाए हैं, मार खाया उस ड्राइवर ने। इंसानियत ये तकाजा ये था कि उसके पास जाना चाहिए था, उसके हालचाल पूछ करके उसको बात करना चाहिए। और फिर नहीं सुनता तो हम सबको बोलते, हम सब उसको जाकर समझाते। ये इस्लाम है। झूठी तोहमत लगा करके, झूठी जो है शोहरत करके किसी को बदनाम करना, ये भी गुनाह है। और इसका आज नहीं तो मैं हश्र में उन लोगों का दामन पकड़ूंगा, मैं पूछूंगा कि अबू आसिम ने फ़ोन नहीं किया, अबू आसिम को कुछ मालूम नहीं, और आप लोगों ने प्रोपेगेंडा कर दिया अबू आसिम के खिलाफ। इंशाअल्लाह यहाँ नहीं तो वहाँ हिसाब लूंगा इसका मैं। हाशिम भाई, ख़त्म कैसे होएगा? क्या इमाम साहब ने माफ़ी मांगी उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चे भाई साहब क्या अबू हाशिम आज़मी एज अ लीडर, एज अ नेता, एज अ जैसे आप भी अपने आपको कौम का लीडर बोलते ही हैं आपके भाषण से? मैंने जी नहीं, आपने मेरा भाषण सुना ही नहीं। मैं कौम का खादिम बोलता हूँ अपने आप को। ठीक है, वो तो आपका पॉलिटिकल अल्फाज है, मगर कुछ चीज़ होता है आप खड़े हो जाते हैं, वो लीडर लोग ही करते हैं। नहीं, आज हम तो ये पॉलिटिकल, हम इनके सामने कीदड़ हैं। ये खादिम जो वर्ड है ना, हमको हमारी कौम हमको लीडर नहीं, हमको चपरासी बनाती है। नहीं, वो तो आपके बड़प्पन है, चपरासी हैं हाशिम भाई, वो आपका बड़प्पन है और आपका ये नेता लोग की वर्डिंग्स हैं जो मतलब हम खादिम है, हम चपरासी खादिम है। हम हमारे हैसियत में हम जोर से बात करें, हम जोर से बात करेंगे तो हमें हरा दिया जाएगा। पब्लिक का, अगर पब्लिक के पास जाए और पब्लिक को एक इमाम साहब रो के बोले कि मैंने इन लोगों से, नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपने कहा कुरान पे हाथ रख दिया तो मेरा ईमान आप पे मानना है, अगर कुरान पे उन्होंने भी हाथ रखा तो मेरा ईमान उन पे मानना है। क्या होगा? नहीं, दोनों रख दिया तो फिर क्या होगा? फिर अब वो अल्लाह जाने फिर क्या। नहीं, फिर दोनों को सामने करा दो, सामने मैं करा देता हूँ हाशिम भाई। मगर कैसा है ना, एक पब्लिक को ये लगेगा यार एक इमाम रो रहा है, इमाम माफ़ी मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लोग, आप ये क्यों नहीं पूछते इमाम से कि इमाम साहब जिसका खून बहा था, जो बेहोश पड़ा था, ठीक है, उसको देखने गए क्या आप ये क्यों नहीं पूछते? एक बार वो भी पूछ लेंगे। नहीं, वही पूछना चाहिए पहले आपको। आपका बेटा अगर है तो आपको उससे बहुत मोहब्बत है, किसी और गरीब का बेटा ड्राइवर है, वो मार खाया, अस्पताल में पड़ा हुआ है, खून में लथपथ है, तो उसको आप उसके हाल नहीं पूछेंगे आप? तो यही जो जिनके पास इमाम साहब गए थे वो पूछ लेते कि भाई चलिए बेटे के वो लड़का जिसको लगा नहीं, इमाम साहब डायरेक्ट जाना चाहिए वहाँ पर। सबसे पहले अगर मैं होता वहाँ पर, मैं तो इमाम साहब के पैर धूल के बराबर नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर उस जगह मैं होता, मेरे लड़का किसी को मारता और मेरे को मेरे बच्चे को बचाना, पहले तो लड़कियों को मैं 4 झापड़ मारता पहले अपने लड़के को कि बदतमीज तूने मारा कैसे उसको, और उसको पकड़ता, जाता लेके उसके पास, उस आदमी को सर पे हाथ रखता, फिर लड़के को बोलता माफी मांग तू इससे। एक हिस्सा हमको मालूम, उन्होंने बहुत मारा बच्चे लोग को, डांटी भी दिया, बहुत उनको मारा भी। ले गया वहाँ पे? हाँ, ये बात जरा थोड़ा वो है। नहीं ले जाना चाहिए। शायद कुछ वजह है कि सोचो कि डायरेक्ट उनसे क्या बात करूं मैं, आसिम भाई को बोलूं वो मुझे ले चले जाए। अरे आसिम भाई कौन लगता है? आसिम भाई कादिर भाई के पास चले जाओ। आसिम भाई जानते नहीं कौन आदमी है वो। अब्दुल कादिर चौधरी ने उस आदमी के बारे में कुछ मुझे बोला ही नहीं कि कोई लड़का मेरा तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज है कि अब्दुल कादिर जी आपको कुछ मतलब मिसगाइड कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। अबे क्यों मिसगाइड कर? दुनिया के बहुत लोग मेरे रिश्तेदार, अगर उनका झगड़ा हो जाए तो क्या मुझे बताना जरूरी है? उनका ड्राइवर है, क्यों नहीं, ड्राइवर आपके लोगों है, आपस में घर में झगड़ा हुआ है, आपके लोगों में जिनके साथ आप आना जाना रहता है उनके साथ झगड़ा हुआ है, तो बोल सकते थे कि कादिर भाई झगड़ा हुआ है, यही लोगों के साथ, इनके साथ, इमाम साहब कौन सा इमाम साहब? मुझे क्या मालूम, मेरा इमाम साहब से कोई आना जाना नहीं आज तक है, मैं जानता भी नहीं इमाम साहब को। कादिर जो है उनको तो पता होगा ना। क्या पता होगा कि भाई वो मस्जिद कादिर भाई से क्या मतलब ड्राइवर को मार लगी है, कादिर भाई को ठीक है ना, ड्राइवर तो किसके पास जाता है? अरे भाई आप ऐसी बात करते हो, आप ऐसी बात करते हो कि कादिर भाई अगर आपके ड्राइवर को नीचे कूदे वो सबसे पहले भाग के कहाँ जाएगा? वो आपके पास आएगा। हाशिम भाई देखो ऐसा हो गया, जरूरी नहीं है, नहीं ज्यादातर ऐसी होता है। सुनिए ना, हो सकता है उस ड्राइवर के पास और कोई उसके रिश्तेदार हो, कोई घर वाला हो, उसको पुलिस स्टेशन ले गया हो, और हो सकता है वो मालिक के पास भी आए, दोनों चीज हो सकती है। मालिक उसको क्या चोट लगी, चलो अस्पताल दिखाएगा, पुलिस से कंप्लेन करेगा, तो आप क्या करें? नहीं मारा किसने पहले पता लगा लो, कोई बहुत बड़े आदमी या कोई बहुत रिस्पेक्टेड आदमी के बच्चे ने मारा है तो बस कंप्लेन मत करो क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्टेड है। ऐसा दुनिया में कहीं हुआ है क्या आज तक? आप ये चाहते हैं? आप क्या इंसाफ को गला घोट देना चाहते हैं? ठीक है हाशिम भाई, आप बताइए आगे क्या? आगे अल्लाह जो चाहे वही होगा। आगे ये होगा, अल्लाह तो चाहते हैं कि अमन शांति रहे, कि पहले सच्चाई का पता लगाया जाए कि अबू आसिम की कितनी गलती है, और अबू आसिम वो कैसे होएगा? अगर अबू आसिम की गलती है इसमें तो अबू आसिम को अदालत में बुलाकर उसको सज़ा दी जाए। मैं सज़ा खाने को तैयार हूँ। और अबू आसिम की गलती नहीं है तो जो माफ़ी मांगने वाला सबसे बड़ा माना जाता है। उन लोगों ने जिन्होंने मुझे बदनाम किया वो माफ़ी मांगे। तो ये थे अबू हाशिम आज़मी जी, पूरा वर्जन के बारे में बताएं। सलीम शेख, गली न्यूज़।